दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस रोग की जानकारी दे रहा हूँ वह रोग है गृध्रसी, जिसे आधुनिक चिकित्सा में साइटिका कहते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में इसे रिंगणबाई का रोग भी कहते हैं। यह वात या फिर वात कफ के विकृत होने से उत्पन्न होने वाला रोग है। यह नर्व सिस्टम की विकृति से उत्पन्न होता है। अपने शरीर में मौजूद जितना भी नर्व सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी नर्व साइटिक नर्व है, जो कि कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कुल्ले से लेकर और पांव तक चलती है। इतनी बड़ी नर्व है। इसी नर्व में वायु दोष की विकृति होने के कारण से साइटिका रोग उत्पन्न होता है। यह रोग पहले कुल्ले, उसके बाद में क्रमशः पीठ में, पीठ के बाद जंघा, घुटने, पिंडलियाँ, एडी और पांव को प्राप्त होकर पूरे पैर को जकड़ देती है। इसमें अत्यधिक दर्द होता है या फिर पैर में सुन्नापन आ जाता है। पांव की गति एकदम मंद कर देता है ये रोग। प्रायः 30 से लेकर 50 वर्ष की उम्र के बीच इस रोग के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यह रोग जिस कारण से उत्पन्न होता है वो सारे कारण आम बात रोग के कारण ही होते हैं। पहले मैंने आम बात रोग बताया है, उसमें देखें तो वो सारे के सारे कारण साइटिका रोग को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भी यदि अपन देखें तो वायु के अत्यधिक बढ़ जाने से या कोई भारी वजन एक साथ उठा लेने से या फिर किसी प्रकार की चोट लग जाने से, इस नर्व सिस्टम में दबाव पड़ने से, उठने बैठने की स्थिति को गलत दिशा में देने से, या इसके अलावा अपन देखें तो दुर्घटना होने के कारण भी साइटिका रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में वायु अत्यधिक बढ़ जाती है। इसकी व्यवस्था अपन देखें तो कई रोग भी ऐसे होते हैं जिनके कारण से साइटिका रोग उत्पन्न होता है, जैसे डायबिटीज से साइटिका रोग उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उम्र के अनुसार भी साइटिका होता है। मोटापा यदि किसी के होता है तो उसके कारण से भी साइटिका रोग उत्पन्न होता है। यह दर्द रोगी को खड़े रहने में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसकी चिकित्सा में देखें तो स्निग्ध पदार्थों का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि स्नेहन शरीर में पैदा हो। स्नेहन के बाद में विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि रोगी की कब्ज दूर हो। कब्ज के लिए भी पहले मैंने इस चैनल पे वीडियो डाला है, उसे देखें। तो सरलतम यदि कब्ज का नाश करने के लिए अपन औषध देखें तो हरितकी का प्रयोग, जिसे हरड़ बोलते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में स्वेदन की क्रिया होती है। स्वेदन भी मैंने आम बात रोग में बताया है। स्नेहन करने के बाद में रुक्ष स्वेदन या फिर वो वाष्प स्वेदन करना चाहिए। रुक्ष स्वेदन में अपन देखें तो बालू मिट्टी को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दें, उसे सूती कपड़े में डाल लें और डालने के बाद में पहले हल्का सा पैर के स्नेहन करें और स्नेहन करने के बाद ऊपर से नीचे तक बालू मिट्टी से स्वेदन करें। इसके अलावा देखें तो गर्म पानी से भी स्वेदन होता है। गर्म पानी के अलावा देखें तो वाष्प स्वेदन भी बहुत अच्छा होता है। 10 मूल क्वाथ से वाष्प का स्वेदन करें। इसके पैर को भाप देने की क्रिया वाष्प स्वेदन कहलाती है। इस रोग में एक बहुत अच्छी चिकित्सा होती है, यदि कोई कर सके तो। इस रोग में स्विमिंग पूल में तैरना सबसे बड़ी चिकित्सा होती है। यदि कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में 1 महीने तक लगातार स्विमिंग करे, 1-2 घंटे तक, तो निश्चित है उसका साइटिका का दर्द है वो खत्म हो जाता है। जैसा पहले भी मैंने बताया है, उसी तरीके से इस रोग में भी एरंड के जो बीज आते हैं उन बीजों को दूध में पकाकर, यानी कि क्षीर पाक करके, और यदि लगातार 1 महीने तक कोई भी रोगी सेवन करता है तो निश्चित है उसका साइटिका खत्म हो जाता है। एरंड तेल को गोमूत्र में मिलाकर यदि 1 महीने तक कोई रोगी सेवन करता है तो उसका साइटिका रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
अश्वगंधा का प्रयोग अश्वगंधा में मिश्री मिलाकर और सुबह शाम दोनों समय दूध के साथ में यदि सेवन करें तो साइटिका रोग में अच्छा फायदा मिलता है। पहले भी मैंने बताया है, आम बात में लहसुन की खीर बनाना यानी लहसुन का क्षीर पाक करना, लहसुन को छोटा छोटा काट लें, उसे दूध में उबालें और दूध में उबालने के बाद में थोड़ा सा मीठा डालकर और उसको खाएं तो निश्चित है साइटिका रोग खत्म हो सकता है। निर्गुंडी का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा है। निर्गुंडी के रस को नित्य प्रति सुबह शाम दोनों समय यदि 10-10 ml की मात्रा में पिलाया जाए तो निश्चित है रोगी का साइटिका रोग खत्म हो जाता है। औषध के रूप में यदि अपन देखें तो विड़ नमक, सेंधा नमक, इन दोनों को पीसकर गौमूत्र और एरंड स्नेह में मिलाकर लगातार सेवन करने से साइटिका रोग में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक और योग है, एरंड के बीज, बेल की गिरी और कटियारी के क्वाथ में यदि थोड़ा सा तेल मिलाकर इसे लगातार पिए तो निश्चित है साइटिका खत्म हो जाता है। एक अच्छी बात बताता हूँ, 20 ग्राम गेहूं के आटे में 2.5 ग्राम एरंड का तेल मिलाकर उसकी रोटी बनाएं और नित्य 1 महीने तक लगातार उस रोटी का सेवन करें तो निश्चित है कि 1 महीने में साइटिका खत्म हो सकती है। कड़ू से दुगनी खांड मिलाकर, कड़ू एक औषध का नाम है, कड़ू और उससे दुगनी खांड मिलाकर नित्य 1 माह तक सेवन करें तो साइटिका रोग खत्म हो सकता है। दोस्तों, मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई है, इन दवाइयों में से कोई एक चिकित्सा आप करें तो निश्चित है कि आप प्रयोग करके देखें, साइटिका रोग खत्म हो जाएगा। और यदि आपको लाभ मिलता है तो कमेंट जरूर करें और यदि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि मैं आपको आगे की जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।